आज से हम 25 बोल की चर्चा प्रारंभ करेंगे। 25 बोल में पहला बोल है गति 4, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो प्रश्न है, एक गति किसमें पाती है? जैसे नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति 4 गति है। एक गति किसमें पाती है? एक गति मनुष्य में। संसार के सभी जीवों में अपनी अपनी एक ही गति पाती है, एक साथ दो गति किसी में नहीं पाती है। अपन मनुष्य है तो मनुष्य गति पाएगी, तिरंज गति के जीव है तो उनमें तिरंज गति पाएगी, नरक गति के जीव है तो उसमें नरक गति पाएगी, देव गति के जीव है तो उसमें देव गति पाएगी। एक गति ही एक साथ पाएगी, दो गति किसी में एक साथ नहीं पाएगी। इसलिए पहला प्रश्न हो गया कि गति कितनी? गति 4 है। तो एक गति किस में? मनुष्य में मनुष्य गति हो जाएगी, नरक गति के प्राणी है तो नरक गति हो जाएगी। मैंने जो जिस गति में उसके अनुसार से सब में एक एक गति पाती है। ठीक है। अब सेकंड प्रश्न है, दो गति किसमें पाती है? तो दो गति श्रावक में, मनुष्य व तिरंज में, क्योंकि मनुष्य भी श्रावक बन सकता है, तिरंज भी श्रावक बन सकता है। ठीक है ना। तो मनुष्य में भी श्रावक बनने की क्षमता है और तिरंज भी 2.5 द्वीप के बाहर कुछ तिरंज गति के जीव ऐसे हैं जो श्रावक बनते हैं। उसकी अपेक्षा से कहा गया कि दो गति किसमें पाती है? तो श्रावक में, यानी मनुष्य व तिरंज में। तो देव और नारक में क्या है? व्रत धारण करने की योग्यता नहीं है। देवता भी कोई त्याग नहीं कर सकता है और नारकी के जीव भी कोई भी त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो श्रावक नहीं बन सकते। इसलिए उनमें एक गति पाएगी। देव गति के जीव है तो उनमें देव गति पाएगी, नरक गति के जीव है तो नरक गति ही पाएगी। लेकिन मनुष्य व तिरंज दोनों ही श्रावक बन सकते हैं, इसलिए दो गति किसमें? तो श्रावक में। तो मनुष्य ही व्रतधारी श्रावक होता है। और संगी, तिरंज, पंचेंद्रिय प्राणी भी जाति स्मृति ज्ञान जब होता है ना, तो जाति स्मृति ज्ञान के आधार पर वो व्रत को धारण करते हैं। तो हर कोई नहीं होते हैं, तो कुछ कुछ तिरंज गति के विशेष ऐसे जीव होते हैं जिनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। जैसे नंदन मणियार थे तो वो मेंढक बन गया था। तो मेंढक बन गया तो सब जो उसी जो बावड़ी बनाई थी उसी में वो मेंढक बन गया था। तो जो भी आते वो नंदन मणियार की तारीफ करते, वाह नंदन मणियार ने कितनी अच्छी बावड़ी बनाई, कितनी अच्छी। बार बार नंदन 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 अपना नाम सुन करके उनको, वो मेंढक को लगा कि ये नाम मैंने कहीं सुना है, कहीं सुना है। तो चिंतन करते करते उनको जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। तो जाति स्मृति ज्ञान से देखा, अरे पूर्व में तो मैं मनुष्य था और लेकिन मैंने अपना जो सम्यक्त्व है उसको मैंने खो दिया, व्रत का पालन नहीं किया, जिसके कारण मेरी गति तिरंज गति हो गई। तो जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। तो उसी समय वो क्या करते हैं? संकल्प कर लेते हैं, मैं उपवास करूंगा अल्टरनेट डे, यानी एक दिन उपवास एक दिन पारना, ऐसे करके। तो वो भी पानी सचित नहीं पीऊंगा, अचित पीऊंगा। जो कपड़े धोते हैं जो वो अचित हो जाता है पानी, उसको ही मैं ग्रहण करूंगा। ऐसे वो लाइफ लॉन्ग संकल्प कर लेता है। फिर एक दिन नंदन मणियार यानी मेंढक ने सुना कि भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। तो वो जाति स्मृति ज्ञान हो गया। तो वो सोचता है कि मैं भी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में क्या होता है, श्रेणिक राजा वो भी घोड़े से दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो श्रेणिक राजा के घोड़े के नीचे से, घोड़े के पांव से वो मेंढक के उसके नीचे आ जाता है। एकदम वो तड़प रहा था। तब मेंढक सोचता है महावीर स्वामी को मैं दर्शन तो नहीं कर सकता हूँ। तो एक साइड में जा करके वो क्या करता है, अनशन कर लेता है, संथारा जिसको बोलते हैं, संथारा कर लेता है। यावत जीवन मुझे 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। क्योंकि मेंढक को तो क्या पता चलता, लेकिन जाति स्मृति ज्ञान से उसने वो पचखान करना भी उनको आता था। तो संथारा कर लिया और मृत्यु के पश्चात वो कहा जाता है, देव गति में दरदूर नाम का देव बनता है। तो सबसे लास्ट में इच्छा क्या थी कि भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने। तो सबसे पहले देव होते ही भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करते हैं। तो इतनी रिद्धि सिद्धि वो दिखाता है, ठाट बाट इतनी रिद्धि सिद्धि। तो गौतम स्वामी प्रश्न करते कि भंते, इसने ऐसा क्या पुण्य किया जिसके कारण इसको इतनी रिद्धि सिद्धि मिली है? गौतम, ये पूर्व भूमि मेंढक था, इससे पहले वो नंदन मणियार था, वो श्रावक था, मेरे से व्रत ग्रहण किए थे, लेकिन बाद में मेरा योग नहीं मिला, वो दूसरे के साथ दूसरे की संगत में पड़ जाता है,
जिसके कारण उसका सम्यक समाप्त हो जाता है, वो मिथ्याति बन जाता है। और एक दिन वो औषध करता है, औषध में उसको भयंकर प्यास लगती है और रात्रि में संकल्प करता है, जैसे पोसा मेरा कंप्लीट होगा मैं बावड़ी का निर्माण कराऊंगा राजा की परमिशन से। तो श्रेणिक राजा ने परमिशन दे दी, बावड़ी बना दी। और बावड़ी के पास में सारा जो भी भोजनालय होता है ना, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जो भी होता है, रेस्टोरेंट जो भी चाहिए वो सब सुविधा कर दी, हॉस्पिटल और गार्डन सब प्रकार की। तो सब लोग इतनी तारीफ करते, वाह नंदन ने कितना अच्छा बनाया। तो बावड़ी के प्रति इतनी आसक्ति हो गई, कहा जाता है कि जहाँ आसक्ति होती है वही उत्पत्ति होती है। तो नंदन मणियार की मृत्यु के पश्चात उसी बावड़ी में उत्पत्ति होगी, वो मेंढक के रूप में। वो मेंढक है, वो जाति स्मृति ज्ञान के कारण वापस वो व्रत ग्रहण करता है और लास्ट में अनशन किया और मेरे दर्शन करने की अंतिम इच्छा थी। अंतिम जो इच्छा होती है वो प्राय प्राय पूरी होती है। तो एक ऐसा ही प्रसंग आता है, एक साधु था, तो उसके मन में आ रहा था कि देखो ये बेचारा डोगी है, कितना कितना बीमार रहता है, इसकी चिकित्सा करानी चाहिए, डोगी की भावना कर रहा था। और योगानुयोग उसकी मृत्यु हो जाती है। वो साधु उस योग डोगी के पेट में आ जाता है ना, गर्भ में आ जाता है, उस डोगी के रूप में जन्म लेता है वो। अंतिम समय में अपनी जो इच्छा होती है ना वो ऐसी हो जाती है। इसलिए कभी भी मैंने किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। वैसे एक दूसरी घटना आती है, एक मुनि थे, मास्कमण का पालना, वो मास्कमण के पालने मास्कमण करते थे। और लास्ट में वो उनका संकल्प था कि मैं अपने निमित्त से कोई खाना, मतलब मेरे निमित्त से कोई बनाएगा वो नहीं लूंगा, लेकिन वृक्ष से जो पक्का फल गिरेगा उसी से मैं पालना करूंगा। एक दिन मास्कमण का पालना चल रहा था, पालना आने वाला था, 2-3 दिन में उनका पूरा होने वाला था। तो मुनिराज सोचते कि इस बार मेरा जो पालना होगा तो सामने जो बोर का वृक्ष है उसमें जो बोर लाल लाल एकदम पक रहा है, इस बार मैं इस बोर से पालना करूंगा। योगानुयोग क्या होता है, रात्रि के समय मुनिराज की मृत्यु हो जाती, मरने के बाद अब वो कहाँ गए, उसी बोर में लट के रूप में उत्पन्न, क्योंकि देवगति में वो बोर खा नहीं सकता है, नरक गति में खा नहीं सकता है, मनुष्य गर्भ में तुरंत खा नहीं सकता है। तो लास्ट इच्छा क्या थी, बोर से मैं पाना करूंगा। वो बोर में वो लट बन जाती है, उत्पन्न होते सबसे पहले क्या खाया, बोर खाया। वो ऐसा होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें हमारी आसक्ति होती है वही उत्पत्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो तिरंज गति के जीव होते हैं वो भी जाति स्मृति ज्ञान होने पर वो भी क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इसलिए 2 गति किसमें पाते हैं, श्रावक में, यानी मनुष्य और तिरंज गति के जीव ही श्रावक बन सकते हैं। तिरंज पंचेंद्री, और जिनको जाति स्मृति ज्ञान हो गया वो त्याग कर सकते हैं, श्रावक बन सकते हैं। तो 2 गति किसमें पाते हैं, श्रावक में, मनुष्य व तिरंज। और 3 गति किसमें पाते हैं, नपुंसक वेद में, देवता को छोड़कर, क्योंकि देवता होते हैं वो स्त्री या पुरुष दो ही होते हैं, वो नपुंसक नहीं होते हैं। तो 3 गति किसमें पाते हैं, नपुंसक वेद में। जैसे मनुष्य और तिरंज में, मनुष्य में भी अपन तीनों प्रकार के, स्त्री भी है अपन, और पुरुष पुरुष भी होते हैं मनुष्य में, और नपुंसक भी होते हैं। वैसे ही जो नारक गति होते हैं वहां केवल नपुंसक होते हैं ना, नारक गति में नपुंसक होते हैं। और जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, एकेंद्र से लेकर के चतुरेंद्र तक सबके सब नपुंसक होते हैं। तो इसमें बताया कि मनुष्य और तिरंज में स्त्री वेद, पुरुष वेद व नपुंसक वेद तीनों पाए जाते हैं। और नारक जीव केवल नपुंसक होते हैं, देवता स्त्री और पुरुष होते हैं, वे नपुंसक नहीं होते, इसलिए उनको छोड़ा गया है। तो 3 गति किसमें पाती है, देवता को छोड़कर। देवता को इसीलिए छोड़ा गया है क्योंकि देवता होते वो नपुंसक नहीं होते, स्त्री पुरुष होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि मनुष्य और तिरंज में 3 वेद पाते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। नारकी में भी नपुंसक वेद होता है, लेकिन देवता में नहीं होता, देवगति को छोड़ा गया है। तो नारकी, तिरंज और मनुष्य 3 गति दी गई है। ये 3 गति किसमें, नपुंसक वेद में। आपको प्रश्न पूछेंगे कि 3 गति किसमें पाती है, नपुंसक वेद में। तो आपको बताना पड़ेगा कि नपुंसक वेद है वो कहाँ कहाँ है, मनुष्य में है और नरक गति में है।
और देवगति में नपुंसक नहीं है, इसलिए देवगति को छोड़ा गया है। क्लियर? चार गति किसमें पाती है? चार गति समुच्चय जीव में। समुच्चय का मतलब संसार के समस्त जीवों में एक साथ पूछा जाए तो चार गति कहा जा सकता है। ये संसार के सारे जीव, यदि हम सारे जीव की अपेक्षा से पूछे कि चार गति किसमें पाते, तो संसार के सारे जीव मिलाएंगे तो चारों गति संसारी जीवों में पाती है। पांचवी गति तो मोक्ष गति है। चार गति या तो कोई संसारी जीव नरक में है, या कोई तिरंज गति में है, या कोई मनुष्य गति में है, या कोई देव गति में। तो समस्त समुच्चय का मतलब संपूर्ण रूप से अगर पूछा जाए कि समस्त जीवों की अपेक्षा से पूछा जाए कि चार गति किसमें पाती है, तो चार गति है वो समस्त संसारी जीवों में पाई जाती है। ये संसारी जीवों में चार गति ही होती है, और पांचवी गति तो मोक्ष होता है उनकी होती है। संसार में रहते हैं तब तक जीव चारों गतियों में ही परिभ्रमण करता है। ठीक है, तो चार गति किसमें? संसार के समस्त जीवों में एक साथ अगर पूछा जाए कि एक साथ यदि पूछा जाए कि चारों गति किसमें पाती है, तो संसार के सभी जीवों में। संसार के सभी जीवों का मतलब है कि संसार के जो सभी जीव हैं, कोई नहीं कोई, या तो कुछ जीव हैं वो नरक गति के हैं, कुछ है तिरंज गति के, कुछ मनुष्य गति के, कुछ देव गति के। ऐसे कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि संसार के जो सब जीव हैं उनमें चारों गतियों पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला बोल हमारा कंप्लीट हो गया। तो पहला बोल में चार प्रश्न थे कि गति चार है, एक गति किस में पाती है? एक गति मनुष्य में पाती है। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो नारक जीव अपनी अपनी गति सब में पाएगी, दूसरी गति किसी में नहीं पाएगी, अपनी अपनी गति पाएगी। उस अपेक्षा से मनुष्य गति है तो मनुष्य गति, नरक गति में जीव है तो उनको कहेंगे नरक गति। एक गति से एक जीव को एक गति पाएगी, दो गति एक साथ नहीं पाएगी। और दूसरा प्रश्न है कि दो गति किसमें? दो गति श्रावक में पाती है, क्योंकि श्रावक है वो भी मनुष्य और तिरंज में पाती है, क्योंकि मनुष्य और तिरंज ही श्रावक बन सकता है, नारकी और देवता नहीं बन सकते, इसलिए नारकी देवता को छोड़ा गया है। ठीक है, और तीसरे नंबर का प्रश्न था कि तीन गति किसमें पाती है? तो नपुंसक वेद में। तो नपुंसक वेद देवता में नहीं होता है, देवता स्त्री और पुरुष होते हैं, इसलिए देवता को छोड़ा गया। नारकी नपुंसक होते हैं और मनुष्य भी स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों ही होते हैं, इसलिए मनुष्य में मनुष्य को भी लिया गया, तिरंज गति को भी लिया गया और नरक गति को भी लिया गया। देव गति में नपुंसक जीव नहीं होते हैं, इसलिए देव गति को छोड़ा गया। लास्ट प्रश्न है चार गति किसमें? समुच्चय जीव में। समुच्चय जीव का मतलब संसार के समस्त जीवों की अपेक्षा से पूछा जाए कि चार गति किसमें पाती है, तो संसार के समस्त जीवों में एक साथ अगर पूछा जाए तो संसार के समस्त जीवों में चार गति पाई जाती हैं। ठीक है, संसार के समस्त जीवों की अपेक्षा, समुच्चय का मतलब समस्त, समस्त की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि चार गति संसार के सभी जीवों में पाई जाती है समुच्चय की अपेक्षा से। ऐसे तो सेपरेट सेपरेट तो एक गति ही पाएगी, लेकिन सारे जीवों को मिला करके हम कहेंगे तो चारों गति संसारी जीवों में पाई जाती है। क्लियर? दूसरा बोल है जाति पांच। एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुर्न्द्री, पंचेंद्री, ये पांच जाति है। एक जाति किसमें? अब एक जाति एकेंद्री में। ठीक है ना, मूलतः सभी जीवों में अपनी अपनी जाति होती है, मतलब एकेंद्रीय जीव है तो उनको कहेंगे एकेंद्रीय जाति पाती है, और अपन पंचेंद्री है तो हम बोलेंगे हमारे में पंचेंद्रीय जाति पाती है। कोई चींटी मकोड़े उनको कहेंगे इनमें तीन जाति पाती है, त्रिंद्री है। ठीक है, और मक्खी मच्छर है तो कहेंगे चार जाति पाती है। ठीक है, एकेंद्रीय में एक अपनी अपनी जाति पाती है। एकेंद्रीय तो एकेंद्रीय जाति, पंचेंद्रीय तो पंचेंद्रीय जाति, चतुरिंद्रिय तो चतुरिंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय तो त्रिंद्रिय जाति, अपनी अपनी जाति पाती है। और पंचेंद्रिय होंगे उनको एकेंद्रीय जाति नहीं पाएगी, उनको दो इंद्रिय जाति नहीं पाएगी। जो जैसी जैसी कैटेगरी के जीव होते उसी के अनुसार उनमें जाति पाई जाती। और हम सब क्या है? पंचेंद्रिय जीव है। तो हमारे में कोई पूछे कि आप में कौन सी जाति है, तो हमारे में पंचेंद्रिय जाति है। सपोज आपको पूछे एकेंद्रीय जीवों में कौन सी जाति है, जो स्थावर जीव है पृथ्वी का आपका,
तो आप कहेंगे उनकी एकेंद्रीय जाति है। हम आपको पूछ ले कि मक्खी मच्छर है उनमें कौन सी जाति पाती है, तो आप बोलेंगे चतुरिंद्रिय। चतुरिंद्रिय वो उनकी जाति चतुरिंद्रिय है। और हम पूछेंगे कि गाय भैंस है उनमें कौन सी जाति पाती है, तो आप बोलेंगे पंचेंद्रिय। ठीक है। दो जाति किसमें? दो जाति है वैक्रिय शरीर में, एकेंद्रीय और पंचेंद्रिय। क्योंकि पंचेंद्रिय में क्या होता है, वायु का जो पंचेंद्रिय होते हैं उनमें जो देवता होते हैं, नारकी होते हैं, उनको वैक्रिय शरीर पाता है। ठीक है। और जो वायु का है, एकेंद्रीय लिया ना, एकेंद्रीय, तो वायु काय की अपेक्षा से, तो वायु काय का कल मैंने बताया था, जैसे साइक्लोन आता है, यहाँ पे हरिकेन आता है अमेरिका में, तो हरिकेन आता है तो उस समय वायु की कितनी स्पीड बढ़ जाती है, 155 माइल्स की स्पीड से वो चलती है और इतना विकराल रूप धारण कर लेती है, तो वो होता है वैक्रिय शरीर के कारण ऐसा होता है। तो एकेंद्रीय जीवों में जो वायु काय होता है उनमें वैक्रिय शरीर पाया जाता है। ठीक है। और मनुष्य में भी तो कोई विशेष साधना करता है तो वैक्रिय शरीर पाता है, अदरवाइज नहीं पाता है मनुष्य के रेंज में। और बाई बर्थ नारकी और देवता उनको वैक्रिय शरीर पाया जाता है। ठीक है। दो जाति किसमें? वैक्रिय शरीर में, यानी एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय। और संगी मनुष्य होते हैं, संगी तीन पंचेंद्रिय होते हैं, उनको वैक्रिय लब्धि जन्य वैक्रिय शरीर हो सकता है। ओरिजिनल उनका नहीं होता, उनका मनुष्य तिरंज के तो ओरिजिनल तो औदारिक शरीर होता है, लेकिन वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो गई तो वो वैक्रिय शरीर बना सकता है, उस अपेक्षा से हो सकता है। तो दो जाति किसमें? एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय में। तो पंचेंद्रीय में तो बाई बर्थ नारकी और देवता में, और मनुष्य तिरंज में यदि विशिष्ट साधना की तो वैक्रिय लब्धि प्राप्त हो गई, तो वैक्रिय लब्धि से वो क्या कर सकते हैं? वैक्रिय शरीर को बना सकते हैं। ठीक है। और एकेंद्रीय में हम देखें तो वायु काय में, एकेंद्रीय में केवल वायु काय में ही होता है। वायु काय में कब होता है? जब एकदम भयंकर जो तूफान आता है, साइक्लोन आता है, उस समय होता है वो वैक्रिय शरीर। वो भी वायु का कौन सा बादर होता है, सूक्ष्म वायु का के नहीं, बादर वायु का के वैक्रिय होता है। ठीक है। ये दो प्रश्न क्लियर हो गया। तीसरा नंबर का प्रश्न है, तीन जाति किसमें? तीन विकलेंद्रिय में। विकलेंद्रिय एक पारिभाषिक टेक्निकल वर्ड है। विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय का मतलब होता है विकल। विकल यानी जिसमें इंद्रिय पूर्ण नहीं है, किसी में एक है। विकलेंद्रिय में कौन से जीव आते हैं? दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले और चार इंद्रिय वाले। दो इंद्रिय यानी उनको दो ही इंद्रिय है, तो पूरी नहीं है। तीन इंद्रिय वाले में तीन इंद्रिय है और चतुर इंद्रिय में चार इंद्रिय। दो तीन चार इंद्रिय वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं? विकलेंद्रिय कहते हैं। विकलेंद्रिय का अर्थ है अपूर्ण इंद्रिय, यानी पूर्ण इंद्रिय नहीं। यद्यपि एकेंद्रिय जीव भी अपूर्ण इंद्रिय पाते वाले हैं, उनमें एक ही इंद्रिय होती है, पर उसे विकलेंद्रिय की गणना में नहीं लिया गया, क्योंकि एकेंद्र पंचेंद्रिय के मध्यवर्ती तीनों जाति को विकलेंद्रिय कहा जाता है। एकेंद्रिय के देखे तो ऐसे ऐसे एक ही है इंद्रिय, उनको नहीं किया गिना। केवल एकेंद्र और पंचेंद्रिय के बीच में जो तीन है, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले, उनके लिए ये टेक्निकल वर्ड से प्रयोग किया जाता है कि विकलेंद्रिय जीव है, उनको बोलते हैं विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय का मतलब होता है अपूर्ण इंद्रिया, पूर्ण इंद्रिय नहीं। उनको पांचों इंद्रिय होती है, वो पूर्ण इंद्रिय कही जाती है, और पांचों इंद्रिय जब तक नहीं होती उन सबको हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण इंद्रिय। उनके पास पूर्ण इंद्रिय नहीं है। तो तीन जाति किसमें पाती? तीन विकलेंद्रिय में। दो इंद्रिय, तीन विकलेंद्रिय में कौन कौन से आ जाएंगे? दो इंद्रिय वाले हैं तो दो इंद्रिय जाति पाएगी, तीन इंद्रिय वाले हैं तो तीन इंद्रिय, और चार इंद्रिय वाले तो चतुरिंद्रिय। तो तीन जाति किसमें पाती है? तीन विकलेंद्रिय जीव में। दो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुरिंद्रिय, ये तीन जाति पाती है विकलेंद्रिय जीवों में। ठीक है। तो कोई पूछे कि विकलेंद्रिय का मतलब क्या होता है? विकल का मतलब अपूर्ण, अभी यानी पांचों इंद्रिय जब मिलती हैं तब वो पूर्ण होता है। तो मनुष्य है वो
पूर्ण है, परिपूर्ण है, पांचों इंद्रिय संपन्न है। ठीक है, देवता को भी पांचों इंद्रिय है, नारक गति के भी पांचों इंद्रिय है, तिरंज गति में भी पांचों इंद्रिया, मतलब जो तिरंज पंचेंद्रिय उनके पास पांचों इंद्रिय है। बाकी एकेंद्रिय से लेकर के चतुरिंद्र तक के जीव सब क्या है, अपूर्ण इंद्रिय, इनके पूर्ण नहीं है। एकेंद्रिय को नहीं गिना गया है यहाँ पे, हमने केवल 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वालों को ही लिया है। वो वक्ता की अपनी इच्छा होती है कि हम किसको गिने किसको ना गिने। तो कई प्रश्न कर सकते हैं कि आप एक इंद्री को कहीं क्यों नहीं लिया, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को क्यों लिया विकलेंद्रिय। तो विकलेंद्रिय बोलना था, तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के लिए कहा, एक इंद्री को नहीं गिना। उनको भी गिनना चाहे तो गिन सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यहाँ पे अपने को जैसे आगम में मिलता है या जैसे आचार्य को जो अच्छा लगा उसके हिसाब से उन्होंने ये रूल बना दिया कि विकलेंद्रिय हम कहेंगे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वाले जीवों को ही कहेंगे। तो 4 जाति किसमें, त्रस्काय में, एक इंद्री को छोड़कर, एक इंद्री को छोड़ करके बाकी सब त्रस है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। ठीक है ना। तो 4 जाति किसमें, एक इंद्री को छोड़ दे, एक इंद्री वो स्थावर है, एक इंद्री जीव है वो स्थावर है, बाकी सब त्रस है। त्रस का मतलब है जो हलन चलन की क्रिया करते हैं, सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए जो हलन चलन क्रिया करते हैं वो होते हैं त्रस। जो सुख की प्रवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए जो गमन क्रिया नहीं करते वो स्थावर होते हैं। तो 4 जाति किसमें पाती है, त्रस्काय में पाती है। तो त्रस्काय के जीव कौन कौन से हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले त्रस जीव है। और एक इंद्रिय वाले त्रस नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया। तो आपको क्लियर हो गया कि 4 जाति है वो त्रस्काय में ही पाती है। 5 जाति किसमें पाती है, 5 जाति समुच्चय जीव में। समुच्चय जीव का मतलब संसार के समस्त जीवों का एक साथ यदि हम एक्सप्लेन करें तो 5 ही जातियां पाती है, क्योंकि संसार के सारे जीव 5 जातियों में ही डिवाइडेड। कोई जीव एक इंद्री वाला है, कोई 2 इंद्री वाला है, संसारी जीव कोई 3 इंद्री वाला है, कोई 4 इंद्री वाला, कोई 5 इंद्री वाला। संसार के जो सभी जीव हैं वो 5 जातियों में समाहित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो छठी जाति कोई नहीं है, 5 जाति है, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये 5 जाति है। ठीक है। तो ये संसार के समस्त जीवों की अपेक्षा अगर अपन कहेंगे तो संसार के समस्त जीवों की अपेक्षा 5 जाति संसारी सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक है। तो संसार के समस्त जीवों की अपेक्षा से हम एक्सप्लेन करें तो संसार के सभी जीवों की अपेक्षा से 5 ही जातियां पाई जाती है। यानी एक जीव में नहीं पाएगी, संसार के सारे जीवों को इंक्लूड करेंगे तब। यानी कोई एक इंद्री वाला जीव होगा, कोई 2 इंद्री वाला, कोई 3 इंद्री वाला, कोई 4 इंद्री वाला, कोई 5 इंद्री वाला, ऐसे करके संसार के समस्त जीवों की अपेक्षा से अगर हम बोलेंगे तो 5 जातियां संसार के समूचे जीव में। ठीक है, ये 2 बोल हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा बोल कायाछ। कायाछ आपके नाम आते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। बोल आपके वापस रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है। तो अब एक काय किस में, तो साधु में। साधु होता है वो त्रस्काय होता है। ठीक है ना। स्थावर त्रस्काय साधु मनुष्य ही बन सकता है साधु, बाकी कोई साधु नहीं बन सकता है। तिरंज गति के जीव भी त्रस है, 2 इंद्री भी त्रस है, 3 इंद्री भी त्रस है, 4 इंद्री भी त्रस है, लेकिन साधु कौन बनता है, केवल मनुष्य बनता है। ऐसे तो त्रस्त देवता भी है, नारकी भी त्रस है, लेकिन वो साधु नहीं बन सकते हैं। एक गाय केवल किसमें पाती है, साधु में ही पाती है। वैसे एक गाय सब में अपनी अपनी गाय तो होती है, ऐसे देखे तो सब में अपनी अपनी गाय होती है। जो त्रस गाय उसमें त्रस गाय होगी, जो स्थावर है उसमें स्थावर गाय, मतलब पृथ्वी गाय है तो किसी में पृथ्वी गाय, स्थावर में भी 5 गाय होती है ना, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। तो सबकी अपनी अपनी होगी। पृथ्वी के जीव है तो पृथ्वी काय, पानी के जीव है तो अप काय, अग्नि के जीव है तो तेजस काय, वायु के जीव है तो वायु काय, वनस्पति के जीव है तो वनस्पति काय, और त्रस जीव है तो त्रस काय। तो सब में अपनी अपनी से देखे तो काय तो सब में अपनी अपनी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि एक काय है वो साधु में ही पाती है। ठीक है, यह उत्तर एक ही दिया गया है।
ये एक ही दिया है खाली साधु का, ऐसे देखे तो अपनी अपनी काय सब में होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका प्रश्न। दो काय किसमें? वैक्रिय शरीर में, वायु काय और त्रस काय। क्योंकि वैक्रिय शरीर में वायु काय भी होता है, वायु अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि वायु काय में भी वैक्रिय शरीर होता है, बादर वायु काय होता है उसमें। और त्रस काय में नारक गति, देव गति, वो वैक्रिय शरीर वाले होते हैं। तो उनके वायु का उनके वैक्रिय शरीर हो गया, तो दो का होगी। और मनुष्य में भी यदि वैक्रिय लब्धि प्राप्त होगी तिरंज गति के मनुष्य के जीवों को, तो उनको भी वैक्रिय शरीर मिल सकता है। तो इसमें बताया गया कि दो काय है वैक्रिय शरीर में ही पाती है। वैक्रिय शरीर वायु का और त्रस का दो में ही होता है। देख के तो दूसरे बोल में जो हमने चर्चा की ना, उसी को वापस आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दूसरे बोल में हमने पूरा खोल करके बताया था, तो आपको वापस समझाने की जरूरत नहीं कि दो काय है वो वैक्रिय शरीर में पाती है, वायु काय और त्रस काय में। तो त्रस काय में कौन कौन से जीव आएंगे? नारकी के जीव आएंगे, देवगति के जीव आएंगे, वायु बर्थ उनके तो वैक्रिय शरीर होता है, वो तो क्लियर है। और मनुष्य में और तिरंज गति में विशिष्ट साधना कर दे तो वैक्रिय लब्धि प्राप्त होती है। तो वैक्रिय लब्धि से वो भी वैक्रिय शरीर बना सकते हैं। तो वो किसी किसी को होता है, हर किसी को नहीं होता है। और जो वायु काय होते हैं, जब भयंकर साइक्लोन आता है, हरिकेन आता है, या वायु बहुत ज्यादा होती है ना, चक्राकार मंडलाकार से घूमती है, बहुत ज्यादा तूफान होता है, हवा चलती है भयंकर, उस समय वो वैक्रिय शरीर बनाता है। वो भी वायु का कौन सा? बादर वायु का है। सूक्ष्म वायु का होता है, वो कोई ऐसा रूप धारण नहीं करता है, उनके वैक्रिय शरीर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तीन काय किसमें? तीन काय तेजोलेशा एक इंद्री में, जो एक इंद्री में भी वो जिसमें तेजोलेशा वाले जीव। तेजोलेशा का मतलब क्या है कि भवनपति से लेकर दूसरे देवलों तक के देवों में तेजोलेशा होती है। भवनपति से लेकर के जो 10 भवनपति देव हैं, और उसके बाद जो ज्योतिष का है, यंत्र है, और पहला दूसरा देवलोक, वहां तक के जीवों में कौन सी लेशा होती है? तेजोलेशा होती है। और वे देवलोक से च्यवन करके, मैंने देवलोक से उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको बोलते, मृत्यु को वहां मृत्यु नहीं बोलते, वहां च्यवन बोलते हैं, वहां च्यवन शब्द है। तो उनका यदि वहां से च्यवन का मतलब मृत्यु हो गई, तो वो पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय में उत्पन्न हो सकते हैं। तो अपर्याप्त अवस्था तक इन तीनों कायों में तेजोलेशा रहती है। जब तक वो अपर्याप्त रहते हैं, यानी पर्याप्त पूर्ण नहीं मानते हैं, तब तक उनको पूर्व भव की लेशा चलती है। जैसे पर्याप्त होते हैं वो तेजोलेशा उनकी चली जाती है। ये नियम है कि जीव जिस लेशा में मरता है उसी लेशा में जन्म लेता है। देव पृथ्वी पानी वनस्पति में जाएंगे तो श्रेष्ठ मनोहर स्थानों में जन्म लेंगे। यदि देव गति के जीव यदि पृथ्वी काय में आ रहे हैं, अब काय में आ रहे हैं, या वनस्पति में आ रहे हैं, तो वो उनका वो श्रेष्ठ होगा। वो हीरे पन्ने और खान बगीचे आदि में होंगे। हीरा में कोई डायमंड में हो जाएगा, कोई पन्ना में उत्पन्न हो जाएगा, या कोई गार्डन में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो देवच्युत होकर तेजस का वायु काय में जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि तेजोलेशा एक इंद्रिय में तीन काय ली गई है। तेजोलेशा मतलब जो देवता होते हैं वो पृथ्वी काय में, अप काय में, वनस्पति में जन्म लेते हैं, लेकिन तेजस काय वायु काय में नहीं लेते, क्योंकि वहां कोई ऐसा स्थान नहीं है घूमने का, तो वो वहां नहीं जाते हैं। वो घूमने के लिए प्राय प्राय गार्डन में ही जाते हैं, या समुद्र में जाते हैं, या पृथ्वी का, क्योंकि वहां डायमंड होते हैं, जो खान होती है, वहां पे जाते हैं। हीरे रत्न माणिक मोती पड़े होते हैं ढेर सारे, वहां पे जाते हैं, तो उनकी वहां पे आसक्ति हो जाती है। उनको लगता है अरे ये कितने सुंदर हीरे है, कितने अच्छे डायमंड है। सपोज उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सीमित पर हो जाते हैं। और गार्डन में घूम रहे, गार्डन घूमते घूमते देखा अरे ये कितना फ्लावर, कितनी स्मेल अच्छी आ रही है, तो सूंघने लग जाते हैं, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, उसी में उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छे स्थानों में मतलब डायमंड बनेंगे, ऐसे नहीं कि वो कोयला बन के कि नमक बन के, वो नहीं बनेंगे। पृथ्वी काय में अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो कोयला नमक ऐसे नहीं बनेंगे, घटिया नहीं बनेंगे, हाई अच्छी क्वालिटी वाले बनेंगे। वो पृथ्वी काय भी बनेंगे तो क्वालिटी उनकी अच्छी होगी, डायमंड गोल्ड वो वही बनेंगे, वो सिल्वर अच्छी बनेंगे।
और जो गार्डन में भी जो होते हैं फ्लावर्स, गुलाब के फ्लावर्स, अच्छे अच्छे जो फ्लावर्स होते हैं उसमें उत्पन्न होंगे। और पानी भी वो मीठा पानी होगा वहाँ, मतलब बावड़ी के जो पानी होता है उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है। चार का है किसमें? तेजोलेश्या में, तेजस वायु को छोड़कर। तेजस का है वह वायु का में तेजोलेश्या नहीं होती है। जो चार का है वो तेजोलेश्या में होती है। जो तेजस का है और वायु का है, दोनों दोनों में वो चार लेशिया नहीं होती है, तेजोलेशिया नहीं होती। तो पृथ्वी का है, अप का है, वनस्पति का है, और तेजस का है, वायु का है, तेजोलेशिया नहीं पाती। ठीक है। अच्छा, चार का है किस में होती है? तो तेजोलेशिया में होती है। तो इसमें हमने छोड़ दी, तेजस का है और वायु का को छोड़ दी। पांच का है किसमें पाती है? एक इंद्री में, रस काय को छोड़कर। तो पांच का है वो एक इंद्री को छोड़ दो, एक त्रस काय को नहीं, त्रस काय को छोड़ दो, एक इंद्री में पाती है। क्योंकि पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का, वनस्पति का, पांचों स्थावर है। तो पांच का है एक इंद्री में पाती है, क्योंकि त्रस काय को छोड़ दिया। ठीक है ना। पांच का समझ में आ गया। पांच का अगर पूछे किस में पाती है तो एक इंद्री में। एक इंद्री में पूछे कौन कौन सी का है, तो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये पांच का है वो किस में पाती है? एक इंद्री में पाती है। रस काय को छोड़ दो। ठीक है। अच्छा काय किस में पाती है? छव काय, समुच्चय जीव में। समुच्चय जीव का तात्पर्य पूर्वत, मतलब समस्त संसारी जीवों की अपेक्षा, यानी संसार के समस्त जीव हैं वो छह काय में ही डिवाइड है। उसके अतिरिक्त संसार के कोई जीव नहीं है। या तो कोई जीव पृथ्वी काय वाले हैं, कोई अप काय वाले हैं, कोई तेजस काय वाले, कोई वायु काय वाले, कोई वनस्पति काय वाले, कोई त्रस काय। तो संसार के जो जीव, संसारी जीव हैं वो छह काय में ही विभाजित है। उसके अतिरिक्त वो जीव कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा बोल भी कंप्लीट हो गया। चौथा बोल इंद्रिय पांच। तो एक पांच इंद्रिया, इंद्रिय का मतलब जो अपना अपने अपने विषय का जो ज्ञान करती है वो इंद्रिय होती है। ठीक है ना। प्रतिनियत विषय का, पर्टिकुलर उनका जो सब्जेक्ट होता है उनका ही उनको नॉलेज होता है। एक इंद्रिय, अब है प्रश्न, पांच इंद्रिय है आपको पता है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय। ठीक है। तो एक इंद्रिय किसमें पाती है? पृथ्वी काय में केवल स्पर्शेंद्रिय होगी, बाकी कोई इंद्रिय नहीं होगी उन पर, ना रसनेन्द्रिय ना घ्राणेन्द्रिय, कोई नहीं। एक इंद्रिय, एक इंद्रिय किसमें? पृथ्वी काय में। ऐसे देखे तो सभी स्थावर में भी अपन कह सकते हैं, अब काय में भी बोल सकते हैं, यहाँ केवल एक ही बताया है। ऐसे देखे तो पांचों स्थावर में एक स्पर्श इंद्रिय पाती है। सभी स्थावर जीव में एक स्पर्श इंद्रिय कही जा सकती है। ठीक है। यहाँ केवल पृथ्वी का बता दिया, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि पांचों स्थावर में एक स्पर्श इंद्रिय पाती है। दो इंद्रिय किसमें पाती है? दो इंद्रिय तो लट गिंडोला में, जो लट होती है ना, लट चलती होती है, गिंडोला चलते हैं, उसमें रसनेन्द्रिय स्पर्शनेन्द्रिय दो इंद्रिय पाते हैं। क्योंकि दो इंद्रिय में टेस्ट आ जाता है, तो स्पर्शनेन्द्रिय तो होती है सभी जीवों के, और उनके दो इंद्रिय होने से एक जीव आ गई तो टेस्ट बढ़ गया, तो रसनेन्द्रिय बढ़ गई उनकी। और तीन इंद्रिय किसमें पाती है? तीन इंद्रिय चींटी मकोड़े, चींटी मकोड़े होते हैं ना, उनमें तीन इंद्रिय पाती है। क्योंकि उनके घ्राणेन्द्रिय, स्मेल की स्मेल जबरदस्त होती है उनकी, जैसे चींटी होती है, कहीं ड्रॉप गिर गया तो चींटी एक साथ इतनी इकट्ठी हो जाती हैं। उनकी फैमिली में मतलब बहुत ही क्या होती है, एकता होती है। एक ड्रॉप भी मिल गई किसी को तो सब चींटे मिल करके खाएगी, अकेले नहीं खाएंगे, एक साथ आएगी, एक साथ पूरी लंबी कतार लग जाएगी उनकी। ठीक है। तो तीन इंद्रिय वाले जीव हैं जू, लेख, खटमल आदि, ये सब में तीन इंद्रिय पाती है। मैंने जू जो सिर में पड़ती ना, कभी कभी बच्चे होते तब पड़ती थी, बड़े होने के बाद नहीं पड़ती होगी। तो जू होते हैं, लीक होती है, चींटी होती है, आंट होते हैं, उनमें तीन इंद्रिय होती है। ठीक है। मकोड़े चलते हैं, चींटी चलती है, वो तीन इंद्रिय वाले जीव, उनके घ्राण स्मेल बढ़ जाती है। और चार इंद्रिय किसमें पाती है? मक्खी और मच्छर में। जो मक्खी मस्कीटो होता है, जो मच्छर होता है ना, मक्खी होते और मच्छर, उसमें चार इंद्रिय पाती है। तो श्रोतेंद्रिय को छोड़कर, क्योंकि उनमें कान नहीं, देखने की क्षमता आ गई, आंखें होती हैं,
जो 4 इंद्रिय वाला आपने कभी नोट किया होगा, आपने जो मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, उनकी आंखें भी होती है, उनकी जीभ भी होती है, आंख भी होता है, नाक भी होता है, टच तो सब में होता है, लेकिन कान नहीं होता है। तो 4 इंद्रिय किस में पाती है? मक्खी मच्छर में 4 इंद्रिय पाती है। और 5 इंद्रिय किस में पाती है? समूचे जीव में। 5 इंद्रिय वाले जितने जीव हैं, मनुष्य, तिरंज, नारक और देव, इन सब में 5 इंद्रिय पाती है। ठीक है, मनुष्य में भी 5 पाती है, तिरंज गति के जीव उनमें भी 5 पाती है, जो पंचेंद्रिय है उसमें। ठीक है, और नारकी के जो जीव हैं उनमें भी 5 इंद्रिय पाती है, और देव गति के जो जीव हैं उनमें भी 5 इंद्रिय पाती है। ठीक है, तो चौथा बोल है इंद्रिय 5, तो आपको क्लियर हो गया, ये बहुत इजी है चौथा बोल तो। और 5वां बोल पर्याप्ति 6। तो पर्याप्ति का मतलब होता है पौद्गलिक शक्ति। ठीक है, और एक जन्म से जब जीव दूसरे जन्म में जाता है तब उसको हर जीव क्या है? पर्याप्ति बनाता है, क्योंकि बिना पर्याप्ति वो अपने शरीर को बना नहीं सकता। तो सबसे पहले वो पर्याप्ति ही ग्रहण करता है। तो पौद्गलिक पर्याप्ति का मतलब पौद्गलिक शक्ति को ग्रहण करता है। तो 6 पर्याप्ति बनाता है: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तो सबसे पहले वो आहार को ग्रहण करता है, ये आहार के योग्य पुतलों को ग्रहण करता है, और उसके बाद शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा, फिर मन, लास्ट में मन पर्याप्ति को बनाता है। यानी 48 मिनट में उनकी सब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उनका शरीर का डेवलपमेंट होता रहता है, और एक बार में वो सारी सामग्री ग्रहण कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी जो इंद्रिय होती है उनका विकास होता है। तो एक पर्याप्ति किसमें? शरीर पर्याप्ति के अलब्ध्या में आहार पर्याप्ति, लब्धि अर्थात प्राप्ति, अलब्धि अर्थात अप्राप्ति। लब्धि का मतलब प्राप्ति, मिल गया हमें, अलब्धि का मतलब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, पर जब तक पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक वह जीव एक आहार पर्याप्ति वाला माना जाएगा। ठीक है, आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, पर जब तक पर्याप्ति जो पूर्ण नहीं हुई तब तक जीव एक आहार पर्याप्ति वाला माना जाएगा। तो इसमें बताया कि एक पर्याप्ति किसमें? शरीर पर्याप्ति के अलब्ध्या में आहार पर्याप्ति, या अलब्ध्या का मतलब अभी तक प्राप्त नहीं है, केवल आहार पर्याप्ति है, उसको तो बना लिया, लेकिन बाकी जो पर्याप्ति है वो प्राप्त नहीं की है। इसीलिए बताया कि शरीर पर्याप्ति की अलब्ध्या ने अलब्ध्या का मतलब जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उसकी अपेक्षा से बताया है। इस एक पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति के अलब्ध्या में आहार पर्याप्ति, अलब्धि का मतलब है अभी तक उनको मिली नहीं है, फिर आहार पर्याप्ति ही उन्होंने बनाई हुई, शेष पर्याप्ति उन्होंने नहीं बनाई हुई, इसलिए वो आहार पर्याप्ति वाले ही माने जाएंगे, इसलिए एक आहार पर्याप्ति मिल पाएगी। ठीक है, सेकंड है 2 पर्याप्ति किसमें? इंद्रिय पर्याप्ति की अलब्ध्या में आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति। ये अलब्ध्या का मतलब है अप्राप्ति। अलब्ध्या का आप उलझे नहीं कि अरे अलब्ध्या शब्द क्या आ गया, अलब्ध्या का मतलब है अप्राप्ति, लब्धि का मतलब है प्राप्ति, अलब्धि का मतलब है अप्राप्ति। यानी 2 पर्याप्ति है वो किस में पाती है? आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति किसमें पाती है? आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई। आहार सबसे पहले आहार पर्याप्ति बनाई, उसके बाद शरीर पर्याप्ति बनाई, लेकिन बाकी की प्राप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई, प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए उनमें बताया गया कि 2 पर्याप्ति किसमें? इंद्रिय पर्याप्ति के अप्राप्त अलब्ध्या में, यानी बाकी यानी इंद्रिय प्राप्ति भी नहीं बनाई है, श्वासोश्वास, भाषा, मन पर्याप्ति नहीं बनाई, लेकिन आहार पर्याप्ति बना ली और शरीर पर्याप्ति बना ली। तो 2 प्राप्ति है वो पर्याप्ति है वो इंद्रिय पर्याप्ति के अलब्ध्या में, अर्थात अभी तक इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास, भाषा, मन प्राप्ति को प्राप्त नहीं किया है, केवल आहार प्राप्ति, आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति को ही प्राप्त किया है। आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, पर जब तक इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक जीव 2 पर्याप्ति वाला ही माना जाएगा। ठीक है, और पर्याप्तियां एक साथ पूर्ण नहीं होती, क्रमशः होती है।
पर्याप्तियां होती है वो एक साथ नहीं होती कि एक ही साथ पूर्ण होगी, वो क्रमश होगी। सबसे पहले आहार पर्याप्ति होगी, फिर शरीर पर्याप्ति होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति होगी, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन। इनका ये क्रम है। ठीक है। और 3 पर्याप्ति किसमें पाएगी? एक इंद्रिय अपर्याप्त में, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति। एक इंद्रिय जीव है वो अभी तक, एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याप्ति होती है। ठीक है। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास 4 होती है, लेकिन अभी तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है। आहार पर्याप्ति बना ली, शरीर पर्याप्ति बना ली और इंद्रिय पर्याप्ति बना ली, 3 तो बना ली, लेकिन श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है वो पूर्ण नहीं बनाई, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो वो 3 पर्याप्ति उनमें पाई जाएगी। ठीक है। 4 पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, यानी चौथी पर्याप्ति थी श्वासोच्छ्वास की, वो मिली नहीं, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो 3 पर्याप्ति ही पाएगी उनमें। असंगी मनुष्य में भी 3 पर्याप्ति ही पाती है। असंगी मनुष्य होते हैं, यानी जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, उनमें भी 3 पर्याप्ति ही पाती है, आहार, शरीर, इंद्रिय। जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं, समूर्छिम जीव, असंगी समूर्छिम जीव, तो वो उनमें 3 ही पाती है, चौथी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते, उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। श्वासोच्छ्वास की पर्याप्ति वो बनाना शुरू करते, श्वास तो लेते हैं लेकिन श्वास को छोड़ते नहीं, इनहेल तो करते लेकिन एक्सहेल नहीं करते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो असंगी जो जीव होते हैं, असंगी मनुष्य में भी 3 पर्याप्ति है। असंगी मनुष्य होते नहीं, यानी असंगी मनुष्य का मतलब समूर्छिम मनुष्य, जो हमारी गंदगी में, मल मूत्र आदि में जो उत्पन्न होते हैं, वो असंगी मनुष्य कहते हैं, उनको समूर्छिम मनुष्य भी कहते हैं। उनको 3 पर्याप्ति ही मिलती है, चौथी पर्याप्ति वो पूर्ण नहीं करते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 4 पर्याप्ति किसमें? एक इंद्रिय में, मन एवं भाषा पर्याप्ति को छोड़कर। एक इंद्रिय में 4 पर्याप्ति होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, लेकिन एक इंद्रिय में मन भी नहीं पाता है और भाषा भी नहीं पाती है, इसलिए 4 पर्याप्ति भी। 5 पर्याप्ति किसमें? असंगी 3 पंचेंद्रिय में। जो असंगी 3 पंचेंद्रिय है उनमें मन पर्याप्ति नहीं पाती है, असंगी है, क्योंकि मन पर्याप्ति किसमें पाती है? जो गर्भ से उत्पन्न होता है उनको ही मन पर्याप्ति होती है, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होता उनको मन पर्याप्ति नहीं पाती है। तो 5 पर्याप्ति है, असंगी 3 पंचेंद्रिय के जीव है उनमें 5 पर्याप्ति पाती हैं। 3 विकलेंद्रिय और असंगी प्राणी के मन नहीं होता है। 3 विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और असंगी जो प्राणी है, असंगी प्राणी, उनमें मन नहीं होता है, इसलिए उनमें 5 पर्याप्ति है। देवों में मन और भाषा का एक साथ कथन होने से देवता में 5 पर्याप्ति होती है। देवता को अलग से मन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, भाषा और मन को एक माना गया, देवता में 5 पर्याप्ति होती है। ठीक है। और 6 पर्याप्ति किसमें होती है? समुच्चय जीव में, यानी संगी मनुष्य, संगी तिरंज, नारक और नारद। संगी मनुष्य, संगी तिरंज, नारक, उनमें 6 पर्याप्ति होती है। देवता में 5 लिखो कि देवता में भाषा और मन को एक माना गया है, अलग से उनको भाषा का, मन का प्रयोग नहीं करना पड़ता, वो भाषा और मन एक साथ ही उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए देवता में 5 पर्याप्ति मानी है। और नारकी में, मनुष्य में, तिरंज में 6 पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति किसमें पाती है? नारकी में, मनुष्य में और तिरंज पंचेंद्रिय में, संगी तिरंज पंचेंद्रिय में, संगी मनुष्य में, संगी तिरंज पंचेंद्रिय में और नारकी में 6 पर्याप्ति पाती है। ये हमारा 5 बोल कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी, ये थोड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है वंदामी, इसमें क्वेश्चन और आंसर है ना, थोड़ा लॉजिकल भी नहीं लग रहा है वंदामी, थोड़े थोड़े